महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, योजना के नाम से जानते हैं, अधिनियम है ये, एक्ट है दरअसल। और ये एक्ट सितंबर 2005 में पास किया गया था। मनरेगा, जब ये एक्ट पास किया गया उस समय इसका नाम नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा था। 2009 में इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया तो मनरेगा हो गया 2009 में। और ये लागू किया गया पूरे देश में 2006 में, फरवरी 2006 में। तो इसका ये पूरा बैकग्राउंड है कि जब ये एक्ट लाया गया उस समय इसका नाम नरेगा था, केवल यहां से इतना था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, इतना नाम था। योजना नहीं, अधिनियम, एक्ट, सॉरी, ए है एक्ट, अधिनियम, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, मजदूर वर्ग को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देता है। ये एक अधिनियम है, एक्ट है, उनको, हर मजदूर को 100 दिन का रोजगार देना अनिवार्य है हर ग्रामीण क्षेत्र में। तो ये काफी फेमस और पूरे देश में ये लागू किया गया है। सभी देश के सभी जिलों में, लगभग 750 के आसपास जिले हैं, सभी जिलों में यह योजना लागू किया गया है। और इस योजना की क्या कमियां हैं और क्या उपलब्धियां रही हैं और क्या चैलेंजेज आज भी बने हुए हैं, क्या समस्याएं बनी हुई हैं, इन सारे पहलुओं पे हम इसमें फोकस करने वाले हैं। इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, ये 2005 सितंबर 2005 में पास किया गया था इसको। इस समय नाम इसका राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। और 2009 में, सितंबर 2009 में इसमें महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, मनरेगा इसका नाम हो गया। ठीक है, इसकी जो शुरुआत हो गई, लागू किया गया जो, ये 2 फरवरी 2006 को पूरे देश में 712 जिलों में लागू किया गया। यह कानून की गारंटी देता है किस बात की, कि हर परिवार के एक व्यक्ति को साल में कम से कम 100 दिन का मजदूरी का कार्य दे। अकुशल मतलब अनस्किल्ड, किसी भी प्रकार का कार्य, चाहे वो उससे आप चाहे कुदाल चलवा लो, चाहे घर बनवा लो, चाहे वृक्षारोपण करवा लो, चाहे तालाब में पानी भरवा लो, चाहे किसी भी प्रकार का कार्य उससे करवाइए, चाहे इनसे पर्यावरण पे काम करा लो, किसी सामान को यहाँ से वहां रखवाने में काम करा लो। तो अकुशल श्रमिक वे होते हैं जो किसी एक खास क्षेत्र में काम नहीं करते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है तो वो कुशल है, केवल इलाज करेगा, स्वास्थ्य देखेगा। इंजीनियर है तो वो केवल निर्माण कार्य देखेगा। टीचर है तो केवल पढ़ाएगा, तो वो कुशल होते हैं किसी खास क्षेत्र में। बढ़ई है तो केवल लकड़ी का काम करेगा। अकुशल का मतलब ऐसा व्यक्ति जो ऑलराउंडर हो। तो ऑलराउंडर दरअसल वो किसी क्षेत्र में राउंडर नहीं होता है, ऑलराउंडर नहीं होता है। इसका मतलब यह है कि वो मजदूरी का काम, लेबर का काम कर सकता है किसी भी क्षेत्र से संबंधित, तो उसे अकुशल कार्य कहते हैं। तो एक तरह से मजदूरी या लेबर का काम, लेबर का काम वो कर सकता है। तो ये योजना काफी भारत के काफी लोगों के काम आया और सरकार इसको आज भी चलाती है। क्योंकि कितनी पुरानी योजना है, कांग्रेस के समय की योजना है, और भाजपा भी आज उसको चलाती है। और काफी पैसे इस पे खर्च किए जाते हैं, हजारों करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाते हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का पलायन रुके और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिले और उनकी क्रय शक्ति में वृद्धि हो। इसका उद्देश्य क्या था? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस मनरेगा एक्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सुनिश्चित करना, ताकि उनके हाथ में पैसे जाएं और उनकी आवश्यकताएं पूरी हों। दूसरा था, श्रमिकों को सम्मानजनक मजदूरी दिया जाए, यानी कि 100 दिन का काम उसे जरूर दिया जाएगा और उसका एक फिक्स मजदूरी दर होगा, 250 के करीब है, तो 250 रुपए उसको प्रतिदिन दिया जाए। यदि नहीं दिया जाएगा मजदूरी, यदि उसको काम नहीं दिया गया तो मजदूरी को उसको भत्ता दिया जाएगा। तीसरा है, ग्रामीण विकास कार्यों को बढ़ावा देना। जैसे कहीं तालाब, ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब गायब हो रहे हैं, छोटे जो झील हैं वो गायब हो रहे हैं, तो उसका कैसे पुनर्जीवित उसको किया जाए। सड़क बनाया जाए, सड़कों की बहुत समस्या होती है, कच्ची सड़कें होती हैं, बह जाती हैं, तो उसको ठीक कराया जाए, वृक्षारोपण कराया जाए, आदि अनेक कार्य होते हैं।
उससे संबंधित कार्यों में उसको लगाया जाए। सामाजिक समावेशन, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। गांव में परिवारों की जिम्मेदारी ज्यादातर महिलाओं के ऊपर होती है और महिला बहुत कम एक्टिव होती है बाहर के कामों में, तो उसको कैसे सशक्त बनाया जाए और उसको जो गांव में उसको जो घरों में लोग उसको बंद रखते हैं और घर में उससे बाहर नहीं निकलने देते हैं, या घरों में उसका जो निर्णय क्षमता है या जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसका बहुत कम होता है, तो उसको कैसे हम सशक्त बनाएं महिला को। और सामाजिक समावेशन में किसी भी जाति धर्म के लोगों को हम इसमें शामिल करेंगे, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का हो, उसको मजदूरी का काम दिया जाएगा, वो अपना रोजगार इसमें प्राप्त कर सकता है। कार्य की प्रकृति, नेचर ऑफ वर्क, किस तरह के काम कराए जाएंगे, तो जल संरक्षण एवं संवर्धन, जल स्रोत है, तालाब है, नहर है, पोखर है, नलकूप है ना, जल स्रोत है, झील है, तो उनको कैसे हम ठीक रखें, उनको संरक्षित करें, उनको पुनर्जीवित करें, उनकी सुरक्षा कराएं, तो उससे संबंधित जो कार्य है वो दिया जा सकता है। भूमि का विकास किया जाए, भूमि कटाव वगैरह रोका जाए, भूमि का विकास, बंजर जमीन को भी उसमें कुछ वृक्षारोपण करके उसका विकास किया जाए। सूक्ष्म सिंचाई कार्य किया जाए, नहरों और नलकूपों के माध्यम से जो असिंचित भूमि है उसको सींचा जाए। वृक्षारोपण, जो खाली जमीन है उधर वृक्षारोपण करके और हम पर्यावरण को और ग्रीनरी को बढ़ावा दे सकते हैं। सड़क निर्माण में से संबंधित कार्य, गांव में ज्यादातर सड़कें कमजोर होती हैं, बार बार टूटती हैं, तो वो उसके निर्माण के लिए उनको काम में लगाना। ग्रामीण जल स्रोतों की मरम्मत, तालाब, पोखरे, झील इत्यादि नहरें हैं उनकी पुनर्जीवित करना, उनको पुनर्निर्माण करना, तो इस तरह के कार्यों में इनको लगाया जाएगा। नालियों, तालाबों, खेत तलाई आदि का निर्माण व पुनर्निर्माण करना, नालियों का, तालाबों का इत्यादि से संबंधित कार्यों में इन मजदूरों को काम में लगाया जाता है। तो ये कुछ कार्य हैं जो गांव में मनरेगा के तहत कराए जाते हैं, जिसमें श्रमिकों को काम दिया जाता है। नवीनतम आंकड़े क्या है? 2024-25 में, 2024-25 तक या 2024-25 में क्या क्या इसमें उपलब्धियां रही हैं, तो कुल कार्यरत मजदूर 32.2 करोड़ से अधिक पंजीकृत हो चुके हैं अब तक। महिला श्रमिक भागीदारी 56% रही है, यानी कि 300 से ज्यादा महिलाएं इसमें एक्टिव रही हैं। जारी कुल फंड अब तक 1,11,000 करोड़ रुपए है, 1.11 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। मानव दिवस का सृजन 4.1 अरब मानव दिवस सृजित किए, इतने लोगों को इतने दिन से हम गुणा कर सकते हैं तो 4.1 अरब मानव दिवस पैदा हो जाएगा। तो इतने मानव दिवस सृजित किए गए हैं। लाभार्थी परिवार 6.7 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित हुए हैं। औसतन कार्य दिवस 52 दिन प्रति परिवार, औसतन 52 दिन प्रति परिवार को मिला है साल में। मजदूरी दर 228 प्रतिदिन औसतन है ये अब तक का। MIS पोर्टल, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक पोर्टल है जिस पर हम इस सारे आंकड़ों को संग्रहित करते हैं। कार्य की पारदर्शिता 100% कार्य GPS जियो टैग आधारित फोटो भी लगाया जाता है कि हाँ एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है, और जहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे तालाब से संबंधित या जो भी काम विकास के काम किए जा रहे हैं वहाँ का लाइव टेलीकास्ट होता है और वहाँ का फोटो भी अपलोड किया जाता है। तो ये कुछ आंकड़े हैं, उपलब्धियां हैं, अब तक की सफलताएं हैं मनरेगा की, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही कैसे तय हुई है, तो जॉब कार्ड बनाया गया है, मास्टर रोल की ऑनलाइन उपलब्धता है, जॉब कार्ड के माध्यम से व्यक्ति के को रोजगार दिया जाता है और उसके खाते में डायरेक्ट भुगतान किया जाता है। आधार आधारित भुगतान प्रणाली, DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसके बैंक अकाउंट में आधार से लिंक्ड बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है और जो उसकी मजदूरी है वो सीधे उसके बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। सोशल ऑडिट हर 6 महीने में इसका ऑडिट किया जाता है। ऑडिट में ये देखा जाता है कि कितने लोगों को काम मिला और जिनको काम दिया गया जितने दिन उतने दिन की मजदूरी उसके खाते में गया या नहीं गया और कितना बकाया है, ये सब ऑडिट में चेक किया जाता है। लोकपाल प्रणाली द्वारा शिकायत का निवारण, लोकपाल का गठन किया गया है। इसमें कोई भी व्यक्ति पोर्टल पे जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और उसकी जांच की जाएगी। जांच में जो दोषी पाया जाएगा उसको भयंकर रूप से पनिशमेंट किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। तो ये पारदर्शिता और जवाबदेही भी इस योजना में, इस स्कीम में तय की गई है। महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत ही जबरदस्त इस एक्ट अधिनियम के तहत हुआ है। महिलाएं जो गांव में निवास करती हैं उनकी स्थिति सबसे दयनीय रहती थी, तो उनकी भागीदारी इसमें बढ़ी है और 50% से अधिक तो इसमें महिलाएं
कार्यरत हैं। कार्यस्थल पर शिशु देखभाल, उनके बच्चों की देखभाल की सुविधा करना अनिवार्य है। जहां भी कार्य कराया जा रहा है ग्राम पंचायत उसकी व्यवस्था करेगा। महिला स्वयं सहायता समूह SHG, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स बनाया गया है और 10-20 महिलाओं को मिला करके एक ग्रुप बनाया जाएगा और उनको काम दे दिया जाएगा। वो महिलाएं जा करके उस काम को पूरा करेंगी और उसके बदले उनको पैसा उनके खाते में भेज दिया जाएगा। तो महिला सशक्तिकरण में यह योजना बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। तो ये हम इसमें देख सकते हैं। चुनौतियां भी हैं, कुछ चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम्स हैं जिसको हमें देखना जरूरी है इसके तहत कि मनरेगा में क्या क्या प्रॉब्लम है। तो पहला प्रॉब्लम यह है कि कार्य की अस्थायी प्रकृति होती है, अस्थायी कोई काम नहीं है इसमें। आज तालाब बन गया तो फिर दूसरा कोई काम कराया जाएगा, तो कार्य की निश्चितता नहीं है। मजदूरी भुगतान में ये पाया गया कि अमूमन देरी होती है, काम होने के बाद 6 महीने तक लग जाते हैं मजदूरी भुगतान। पर्याप्त कार्य न मिल पाना, पर्याप्त काम नहीं मिल पाता है। अभी जैसा हमने देखा कि साल में 52 दिन औसत निकाला गया है, तो साल में 52 दिन ही काम मिल पाया है लोगों को। तो ये एक चिंताजनक बात है। कई राज्यों में कार्यान्वयन की गति धीमी है, अनेक राज्य इसमें थोड़ा पीछे हैं। कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की शिकायतें पाई गई हैं इस रूप में कि कार्ड बन गया और उस पे क्या हुआ कि लोगों को काम दिया गया, लेकिन कागज पे ही दिया गया, काम वास्तव में कराया नहीं गया और उसमें भुगतान उसको आधा कर देगा, आधा अपने पास भुगतान करा लिया, या मजदूर को पूरा भुगतान करके और वो पैसा निकाल के फिर आधा कर देता है कि वो भी सोचता है कि मुझे काम तो मिला नहीं था, फोकट का भुगतान मिल रहा है, तो यदि 1000 रुपये मिला है तो 500 अपने जेब में, 500 ग्राम प्रधान को दे दिया। तो इस तरह से काम भी नहीं हुआ, पैसा भी खप गया और करप्शन भी हो गया। तो ये कुछ क्षेत्रों में भ्रष्टाचार की भी शिकायतें आई हैं। इन समस्याओं के बावजूद यह योजना काफी अच्छी रही है और काफी सफलता अर्जित किया है इस योजना में। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के माध्यम से काफी विकास कार्य हुए हैं और लोगों को आजीविका के साधन उपलब्ध हो पाए हैं। सुधार के लिए हाल में कुछ कदम उठाए गए हैं सरकार के द्वारा। NMMS ऐप, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, जिससे काम जहां हो रहा है वहां का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, लाइव वहां रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रसारित किया जाएगा और उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। ई श्रम पोर्टल से लिंक्ड सभी मजदूरों को, ई श्रम एक पोर्टल बनाया गया है, इसमें सभी मजदूरों को लिंक करना होगा और इसके माध्यम से उनको तमाम तरह की सुविधाएं, उनकी सुरक्षा भी, सुविधा, जीवन बीमा भी हो जाएगा और यदि वो 60 साल से अधिक हो जाते हैं तो उनको 3000 रुपये पेंशन भी दिया जाएगा मासिक। तो इस श्रम पे यदि आपके आसपास भी कोई ऐसा है जो मजदूर है और जिसने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, तो उसको ई श्रम पे रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। ये काफ़ी अच्छा गवर्नमेंट के द्वारा पोर्टल चलाया जा रहा है। इस पे यदि आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आपको 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन दिया जाएगा। यदि कार्यस्थल पे जहाँ काम हो रहा है वहाँ पे कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मृत्यु होता है, तो उसमें 1 लाख से ऊपर ही उसके परिवारों को भुगतान किया जाएगा। तो इस तरह के तमाम इस स्कीम के तहत योजनाएं हैं। तो इसकी कंडीशन यह है कि कोई सरकारी जॉब नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई जॉब नहीं होना चाहिए, मजदूर होना चाहिए और उम्र 16 से 59 ईयर्स के बीच होना चाहिए। तो इस पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं इस श्रम पोर्टल पे। पंचायत स्तर पर प्लानिंग आधारित कार्य आवंटन। तो पंचायत स्तर पे जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत में जो मेंबर, वार्ड मेंबर होते हैं, ग्राम प्रधान होते हैं, तो वो मिल करके अपना काम का प्लान करेंगे और यहाँ पे जैसे तालाब खुदवाना है या कोई जल स्रोत का पुनर्जीवन करना है, तो उस हिसाब से उसकी प्लानिंग की जाएगी और फिर मजदूरों को ये काम बांट दिया जाएगा। SHG, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स को ये काम बांट दिया जाएगा। ग्रीन जॉब्स की दिशा में कार्य। ग्रीन जॉब्स नया एक पहल किया गया है जिसके तहत हम ग्रीनरी को बढ़ावा देंगे, जिसमें वृक्षारोपण, पर्यावरण को शुद्ध बनाना, जो कूड़ा है उसको सफाई करना, इस तरह के काम जिससे कि हमारा पर्यावरण शुद्ध रहे, साफ रहे, स्वच्छ रहे और लोगों को बीमारियां ना हो और जिससे कि स्वास्थ्य पर कम प्रेशर पड़े। तो ये कुछ हालिया कदम है जो मनरेगा में और अच्छा सुधार करेगा, तो इसको हमें समझ लेना जरूरी है।